बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाब दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और CC 115 सर सैयद टाउन के साबिक़ चेयरमैन शाहिद भट्ट साहब। आइए उनसे बात करते हैं मौजूदा मुल्की सूरत पर और उनकी सियासत पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। अच्छा, जैसा कि आपने इलेक्शन जीता 155 का चेयरमैन बने और दूसरा 20 साल हो गए हैं आपको सियासत में, तो सियासत में क्या खोया, क्या पाया? सर सियासत में तो एक ऑनर ही पाई है, खोया तो सब कुछ है, लेकिन बेसिकली हम अपने इलाके में जो अब काम हमने डेवलपमेंट करवाई है इंशाल्लाह नून लीग के दौर में ही हुई है। पिछले 3.5 साल जो खान साहब का दौर रहा है हमारे इलाके में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई। बेसिकली हमारे इलाके में जो इशू हैं इस वक्त सबसे बेसिकल इशू है पानी का, जो हमारे सीवरेज और पीने वाला पानी मिक्स हो के आ रहा है। वो अभी मैंने अपने कायद इलाके के साहब के MNA हमारे आबू शेरी साहब उन्हें भी रिक्वेस्ट की है और हमारे MP हैं मियाँ ताहर जमील साहब उनसे रिक्वेस्ट की है। उसके बाद है मेरे एजुकेशन का, हमारे स्कूल में एक बच्चों का स्कूल होता था जिसको इन्होंने बंद करके उससे लेडी पार्क बना दिया है। हमारा इलाका है हैंड टू माउथ, कमाया खाया खर्च किया, और बच्चों की फ़ीस देने के लिए उनके पास हमारी ये एफर्ट है कि अब बच्चों के लिए खासकर कोई मिडिल क्लास तक फ्री एजुकेशन वाला स्कूल हमारे इलाके में कोई बने। दूसरा एक मेडिकल के लिए हमारे इतना बड़ा इलाका है, शहर के क्लोज है, इसमें MBBS डॉक्टर इस इलाके में है ही नहीं अभी तक कोई। जो भी ताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, पेशेंट बेचारा जाता है उसको गलत मेडिसिन भी मिल जाती है, गलत इंजेक्शन भी लग जाता है। कई बार तो ऐसा हो यहाँ जान से भी लोग हैं। हमारे इलाके में पीछे एक डेवलपमेंट हुई है अपना डिस्पेंसरी टाइप छोटा सा, हम ये चाहते हैं कि कम से कम 50 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज इर्द गिर्द हमारे 8 यूनियन काउंसिल टच होती हैं इस आबादी में। ये 8 यूनियन काउंसिल को सहूलत मिलेगी हमारी। अच्छा भट्ट साहब, आपने बताया कि पिछले 3.5 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यहाँ पे MNA फ़रख हबीब 3.5 साल गुजारे, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हालांकि अवाम उनको लेके आए थे, बड़े भरपूर वोट डालने के बाद 70% वोट कास्टिंग हुआ था इलेक्शन में, तो क्यों वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे? क्या वजूहत हो सकती हैं? सर एक तो इलेक्शन जो 18 के हुए हैं, एवरीवन जानते हैं कि क्या इशू था क्या नहीं। यहाँ से हमारे आबू शेरी साहब सिर्फ 1200 वोटों से उनसे हारे थे। उनके अपने जो सपोर्टर हैं वो उनको माली वो अपने फ़ायदे उठा रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने उन पर इन्वेस्टमेंट की है उन्हीं को फ़ायदा है। वर्करों के लिए, PTI के वर्करों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे इलाके के जो PTI वर्कर हैं वो भी रो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपना माली फ़ायदे उठाए, माली अपने को स्ट्रॉन्ग किया है। ये हर कोई जानता है कि जब फ़रख हबीब कैंपेन पे आया था तो उसके पास किसी की गाड़ी थी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किसने की ये भी हर इलाके में हर किसी को पता है। अब उसके पास माशाल्लाह V8 है, पेट्रोल पंप है, शॉपिंग मॉल हैं और अदर पेट्रोल पंप है, अदर सिटी पेट्रोल पंप है उसके पास। अब वो करोड़पति अरबपति भी कह सकते हैं, वो हो गया हुआ है। उसका भाई है नबील अरशद, वो भी हैंड टू माउथ वाला आदमी था, अब वो भी माशाल्लाह करोड़पति तो हो गया हुआ है कि उन्होंने अपना ही किया, अपना ही सोचा, अपने लिए बनाया सब कुछ। उन्होंने ना जमात के लिए कोई वर्क किया है और ना वर्करों के लिए कुछ किया है, इसीलिए अब इस हल्के में उनके खिलाफ है, हर PTI वर्कर उनके खिलाफ है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने भरपूर करप्शन के साथ जो है वो यहाँ पे अपनी अमारत कायम की है, क्योंकि हेड टू माउथ थे वो सारे। तो अब जो आने वाला इलेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है NA 108 का, अब शेर अली इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगेंस्ट फ़रख हबीब, पीछे भी वो कोई आप कह रहे हैं कि धांधली की वजह से उनको हराया गया। तो अब की सूरत हाल, क्योंकि आप देखें कि अभी भी लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं है नून लीग का जो होना चाहिए था। जैसे खान साहब की गवर्नमेंट गई, उसके बाद 4-5 मंथ हो गए हैं, लेकिन लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। तो बिजली के बिल हैं, फिर उसके बाद महंगाई है, अद्वियात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो
क्या आपके ख्यालात इस बारे में, क्योंकि जो इलेक्शन है इसमें क्या रिजल्ट आने के चांस है, क्या लोग नून लीग पर दोबारा एतमाद करने की कोशिश करेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए 3.5 साल जो गवर्नमेंट गई ना पीटीआई की, 72 ईयर में हमने जितना कर्जा 72 ईयर में लिया ना, उतना कर्जा 3.5 साल में पीटीआई गवर्नमेंट ने लिया है। 3.5 साल में उतना ही कर्जा पीटीआई गवर्नमेंट ने लिया है। ये समझे, अगर आप 45 के ना तो आप 72 ईयर उसमें इंक्लूड कर लें, आपकी इतनी एज हो गई है। जब इतना आप कर्जा लेंगे, आप कर्जा तो वापस करना ही है ना आपको। ये मुआहदे इनके IMF के सामने मुआहदे जो मंजर आम पे भी आए हैं, आप करनी इनको पड़ रही है नून लीग वालों को मुआहदे उनके। ये तो शुक्र है कि हमारे कायदीन ने हैंडल किया है, वरना हमारे मुल्क का श्रीलंका से भी बुरा हाल होना था, बिकॉज हम डिफॉल्टर के किनारे पे थे। ये महंगाई का इशू इसी में आया हुआ है। अब ये IMF की बातें माननी पड़ रही मजबूरन, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, खान साहब के जो MP ने, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो तो कुछ और कहते हैं कि जो मुआहदे वाली बात है ये तो अपने पास से लगा रहे हैं लोग। सर खान साहब ने इतने जलसे किए, इतना अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ, ये इंतशार फैला रहे हैं कौम में। ये चाहते हैं कि इनकी आपस में खाना जंगी हो, ये रोड पे लोग गुजरे, लूट मार करें, शॉपिंग मॉल लूटें, ये इंतशार के इशू पे। खान साहब ये बताएं कि 3.5 साल में इन्होंने किया क्या मुल्क के लिए? किसी जलसे में कभी कहीं जाके इन्होंने बताया कि हमने ये 3.5 साल में ये किया है? अपनी तो ये बात नहीं, ये चोर गद्दार, दो इनके पास वर्ड हैं, चोर गद्दार। अपनी तरफ से हर किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं चोर है और ये गद्दार है। गद्दार तो ये खुद है। अमेरिका को ये ताने मारते हैं। पिछले बिफोर 15 डे KP की गवर्नमेंट ने 26 वो वैन ली है अमेरिकन गवर्नमेंट से। अगर अमेरिका इनके खिलाफ है तो ये अमेरिका से फंडिंग क्यों ले रहे हैं? 8 साल खान साहब ये बनी गाला बनने से पहले अमेरिका इनके और फ्लैट का रेंट देता रहा है। ये तो वाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद अपने आप को अमीन और मोहब्बे वतन ज़ाहिर करके। अच्छा शाह साहब, अभी बात की खान साहब की, हमने एक बड़ा अहम इशू यहाँ पे अभी चल रहा है कि जैसे कि उनके तोशा खाना का केस है, फिर उन पे जो अभी रिसेंटली धमकियों का केस आया, अभी उनके अदालत ने भी शो का नोटिस दे लिया हाई कोर्ट ने। तो क्या लगता है आपको कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा? क्या आने वाले इलेक्शन में जो है वो हमारे साथ जो इलेक्शन में खड़े होंगे? सर देखिए, सबसे पहले ये तो तोशा खाना जो है ना, वो तो हर किसी को 66 साल 70 साल में खान साहब के पास इतने सासे नहीं थे जितना सिर्फ उन्होंने तोशा खाना के बेनिफिट से लिए हैं। 18 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में परचेज करके बेच दी। फिर वो ये भी नहीं बता रहे मेरे पास 2 करोड़ कहाँ से आया। ये तो बताना पड़ेगा ना कि 2 करोड़ खान साहब आप ये चीज़ें खरीदने के लिए आपसे कहाँ से आया। तो इंशाल्लाह ये होंगे, नाअहल होंगे, इनके ऊपर कंडेम करना चाहिए, इनको होना चाहिए नाअहल, क्योंकि असूल तो कानून तो हर के लिए सेम होना चाहिए ना। ये ना हो कि खान साहब लाड रहे हैं उनके लिए हो रहे हैं और नून लीग के लिए हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए हो रहे हैं। इंशाल्लाह इनको नाअहल होंगे और होके रहेंगे। अच्छा शाह साहब, आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं आपसे कि अभी रिसेंटली मैंने इलेक्शन का पूछा आपसे, आप भी माशाल्लाह आपने भी CC 115 का जो इलेक्शन जीता और चेयरमैन रहे। तो अब पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी क्रूशल हालात में है। तो अगर बशीर अली जो है वो अभी जीत जाते हैं ये इलेक्शन, तो उसके बाद जाहिर बात है आपके अंडर कंट्रोल बात आ जाएगी इलाके की। तो आपने स्पेशली NA 108 के लिए, और वैसे आप नौजवानों में वैसे ही कहते हैं काफ़ी मशहूर हैं, आपसे वो ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और आपके साथ होते हैं, तो स्पेशली आप अपने हल्के के लिए NA 108 के लिए, सर सैयद 115 के लिए क्या इक़दाम मंजूरी करवाते हैं और नौजवानों के लिए क्या ख़ास पैकेज आएंगे, क्योंकि वो हमारे आने वाली नस्ल है? देखिए सर, नौजवानों के लिए तो हमें एक स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए जो हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी एफर्ट होगी कि नौजवानों के लिए एक स्पोर्ट्स हो, ग्राउंड हो, और जो हमारे एजुकेटेड नौजवान हैं उनके लिए जॉब अवेलेबल हो, चाहे किसी प्राइवेट अदारे में दें या गवर्नमेंट अदारे में दें। बेटर तो यही कि किसी गवर्नमेंट अदारे में प्रोवाइड करें।
तो यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह NE 108 से आबा शेख अली जीतेंगे। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और CC 115 के साबिक़ चेयरमैन शाहद बर साहब। उन्होंने हमसे काफ़ी डिटेल में बात की है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उस पर भी बात हुई, आने वाले दिनों पर भी बात होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है उस पर कौम का एतमाद इंशाल्लाह बहाल होगा और वो काफ़ी स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ, जहाँ पर खान साहब ने इस मुल्क को दिवालिये पर छोड़ा था तो उससे आगे थोड़ा स्टेबल करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जैसे नॉर्मल हालात है आम आदमी को महंगाई की रसाई से दूर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।